तो आज हम बात करेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर के बारे में। किसी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या होता है और उसका लिमिट इन्फीरियर क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन क्या है? लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड एबव। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस है तो अब बाउंडेड एबव है तब हम उस तरह से डिफाइन कर सकते हैं B1 B2 Bn। अगर बाउंडेड एबव नहीं है, ठीक है, तो उसका लिमिट सुपीरियर जो है वो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। और अगर बाउंडेड एबव है तब हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। B1 क्या आ जाएगा हमारा? सुप्रीमम ऑफ A1 A2। इस तरह से B2 हम किस तरह से निकाल लेंगे? सुप्रीमम निकाल लेंगे A2 A3 A4 AN, इस तरह से जो पूरी सीक्वेंस दे रखी होगी। और Bn जब हम निकालेंगे तो आएगा सुप्रीमम ऑफ AN प्लस 1, इस तरह से। तो इससे हमें एक सीक्वेंस नई मिल जाएगी, वो होगी Bn, जो कि हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। तो यहाँ पे हम जो लिमिट सुपीरियर होता है एन का, उसको हम डिनोट करते हैं लिमिट सुपीरियर एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन एंड इज डिफाइंड एज इन्फीमम ऑफ B1 B2 Bn प्लस 1। इस तरह से जो है इस सीक्वेंस का हम इन्फीमम ले लेंगे। तो क्या करना है कि सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर के लिए पहले जो सीक्वेंस दे रखी हो उससे हमें B1 B2 B3 इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है, और फिर ये जो सीक्वेंस आएगी उसका इन्फीमम ले लेना है, तो हमें लिमिट सुपीरियर मिल जाएगा। अब हम लिमिट इन्फीरियर की बात कर लेते हैं। तो लिमिट इन्फीरियर की डेफिनेशन क्या दे रखी है? लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड बिलो। उसका हम जो है रिवर्स ले लेंगे। वहाँ पे बाउंडेड एबव था, यहाँ पे हम बाउंडेड बिलो लेंगे। अगर ये बाउंडेड बिलो ना होगा तो ये हमारा माइनस इन्फिनिटी पे इसका लिमिट इन्फीरियर जो है वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम एक और सीक्वेंस डिफाइन करते हैं C1, जो किस तरह से इन्फीमम ऑफ A1 A2 AN प्लस 1, इस तरह से। C2 हमारा किस तरह से आएगा? इन्फीमम ऑफ A2 A3 AN प्लस 1। और इस तरह से nth जो टर्म आएगा वो सीक्वेंस का क्या आएगा? इन्फीमम ऑफ AN प्लस 1, और इस तरह से। और ये सीक्वेंस हमारी किस तरह से आ जाएगी? Cn is monotonically increasing sequence। now limit inferior of an denoted by, इस तरह से लिमिट नीचे हम जो है बार लगा देंगे an, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमम ऑफ an इज डिफाइंड टू बी सुप्रीमम ऑफ, इसका हम सीक्वेंस का सुप्रीमम ले लेंगे। तो लिमिट सुपीरियर के लिए क्या करते हैं हम? ये चीज़ हमें याद रखनी है कि यहाँ पे लिमिट सुपीरियर के लिए पहले सुप्रीमम लेंगे, फिर जो सीक्वेंस आएगी उसका इन्फीमम लेंगे। लिमिट इन्फीरियर के लिए जो है वो हम पहले इन्फीमम लेंगे, उसके बाद में जो सीक्वेंस आएगी उसका हम सुप्रीमम लेंगे। और इसको इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि जैसे इसका नाम है लिमिट सुपीरियर, ठीक है, और इसका नोटेशन हम ये अगर याद रखें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an। लिमिट से हम लिमिट लिख याद रखेंगे, सुप्रीमम से हम सुपीरियर से हम सुप्रीमम याद रखेंगे। तो इस तरह का जब हम याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमें पहले an का सुप्रीमम लेना है, यहाँ पे लिमिट की जगह पर फिर हम इन्फीमम लेंगे। और इसको हम कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ an। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने सीक्वेंस लिए an इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस 1/n। जब n जो है ऑड होगा तब ये आएगा, n अगर इवन होगा तो ये आएगा। तो अगर हम इस सीक्वेंस को लिखें तो इसका a1 क्या आएगा? ये हमारा a1 हो जाएगा। 1 हमारा ऑड है तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1, तो ये -2 हो जाएगा। a2 2 हमारा क्या है? इवन है, तो 1 प्लस 1/2। a3 -1 A4, इस तरह से ये हमारा सीक्वेंस जो है वो मिलती रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है और ये यहाँ पे 1/n जो है ये हमारी किस तरह की सीक्वेंस होती है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो n इज इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, फिर 2 पुट करेंगे तो ये 1/2 होगा, 3 पुट करेंगे तो ये 1/3 होगा। और ये हमारी सीक्वेंस किस तरह की हो जाएगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। लेकिन जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये -1, 2 पुट करेंगे तो ये -1/2, और इस तरह से ये इंक्रीज करेगी। अब अगर ये 1/n
डिक्रीज कर रही है तो 1+1/n भी डिक्रीज करेगी, और ये इंक्रीज कर रही है तो -1/n इंक्रीज करेगी। कोई भी सीक्वेंस हो अगर वो इंक्रीज कर रही है तो इसमें अगर हम कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें तब भी ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग ही रहेगी। तो B1 हमें क्या लेना है, इसमें इसका सुप्रीमम लेना है। ये A1 A2 A3 इस तरह से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी डिक्रीज कर रही है ये वाला टर्म्स जो है, और ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अगर माइनस वाले का टर्म देखें तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा हमारा, जो ये मैक्सिमम जहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी जब हम कर देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो सुप्रीमम हमारा अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो इसके लिए जो सुप्रीमम आएगा वो आएगा -1, और ये हमारा जा रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम क्या आएगा, n = जो हमारी सबसे पहली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A1 हमारा -2 है और A2 हमारा 1+1/2 है। इससे छोटा कोई भी टर्म नहीं है इसमें, और ये वाला टर्म जो है ये डिक्रीज होंगे, यानी ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होगा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। अब यहाँ पे देखो इसके दो पॉसिबिलिटी हैं। इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम अगर हम लें तो वो क्या आएगा हमारा -1। इसका अगर हम सुप्रीमम लें तो ये आएगा हमारा 1+1/2। चूँकि n इवन से स्टार्ट है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये आएगा और ये आएगा। अब जब ये सीक्वेंस में दोनों टर्म होंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, ये होगा 1+1/2, ठीक है। इस तरह से अगर हम B2 फाइंड आउट करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ A2 A3 इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम A1 को स्किप कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जब सुप्रीमम लेंगे तो यहाँ पर भी यही हमारा सुप्रीमम आ जाएगा 1+1/2। इस तरह से अगर हम nth का सुप्रीमम लें Bn यानी निकालें तो सुप्रीमम ऑफ an+1 इस तरह से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर सुप्रीमम हमारा 1+1/n आएगा, क्योंकि निगेटिव जो है ना वो कभी नहीं आएगा सुप्रीमम में, क्योंकि जब पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो निगेटिव हम सुप्रीमम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, इसका इन्फीमम। ये जो सीक्वेंस आई है सीक्वेंस का इन्फीमम, अब ये सीक्वेंस हमारी क्या है, डिक्रीज कर रही है, तो इन्फीमम क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी यानी 1 आ जाएगा। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, 1 आ गया। अब अगर हम इसका लिमिट इन्फीरियर फाइंड आउट करें यानी C1 C2 पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो C1 क्या है हमारा, इन्फीमम ऑफ A1 A2 A3। अब यहाँ पे देखो ये हमारी सीक्वेंस किस तरह की है, ये वाली, ये हमारी इंक्रीज कर रही है। तो इसका जो पहला टर्म है ना वो क्या है, -2। उसका बाद में जो टर्म आएगा वो आएगा -1/2, और वो किससे बड़ा होगा, -2 जो है वो लेस देन होगा -1/2। ऑड है तो यहाँ पे 1/3 लेंगे हम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका जो इन्फीमम होगा वो हमारा -2 आएगा, और इसका इन्फीमम क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर हम दो टर्म देखें तो उसमें एक माइनस का है एक प्लस का है, और अगर उसका हम इन्फीमम देखें यानी लीस्ट बाउंड देखें तो वो क्या आएगा हमारा, माइनस का आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो C1 आएगा वो हमारा -2 आ जाएगा। C2 हमारा क्या आएगा, C2 हमारा उसके बाद में जो निगेटिव टर्म होगा, चूँकि ये इंक्रीज कर रहा है तो हम लोअर बाउंड ही लेते चलेंगे, -2 -1/3। C2 आ जाएगा -1/3, और Cn हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, -1/n। और इसका हम क्या करेंगे, सुप्रीमम लेंगे, और इसका सुप्रीमम क्या आएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी। चूँकि ये हमारी सीक्वेंस क्या है, इंक्रीज कर रही है, तो इसका सुप्रीमम n टेंस टू इन्फिनिटी पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1। यानी इस सीक्वेंस का लिमिट इन्फीरियर क्या आ गया, -1। और लिमिट सुपीरियर इसका क्या था, लिमिट सुपीरियर an = 1। तो इस तरह से हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जब डेफिनेशन यूज़ की तो थोड़ा सा लेंदी पड़ा, हमें बड़ा पड़ा क्वेश्चन करने में। तो हम एक स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि सीक्वेंस के जो है वो सारे पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेट L सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ an
इफ़ ए एन इज बाउंडेड एबव देन सुप्रीमम ऑफ एल, यानी ये जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं उसका सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और उसका इन्फीमम जो है वो लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। और लिमिट पॉइंट जो है फाइंड आउट करना आसान होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि या तो हम अगर इस टर्म में दे रखा है तो n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, और अगर जो है वो उसमें कोई भी टर्म ऐसा है जो रिपीट कर रहा है तो हम उस टर्म को भी लिमिट पॉइंट मानते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स निकालना आसान है। अब यहाँ पे ए एन हमारा सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस हमने ले रखी है, -1 1 + 1/n। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं? n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये -1 देगा, ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1 दे रहा है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे? एक तो 1 आएगा, एक -1 आएगा। अब इसका सुप्रीमम क्या आएगा? 1, तो ये लिमिट सुपीरियर हो गया, और इसका इन्फीमम क्या आएगा? -1, और ये लिमिट इन्फीरियर हो गया। तो अब ये हमारे लिए आसान हो गया। एक और सीक्वेंस अगर हम लें, an इज इक्वल्स टू 1, 1, 1/2, 1, 1/3, 1, 1/4, 1, इस तरह से ये हमने सीक्वेंस ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीक्वेंस में देख सकते हैं कि 1 जो है वो रिपीट कर रहा है, इस तरह से रिपीट करता रहा जा रहा है, तो इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट एक तो 1 हो जाएगा। दूसरा ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमने इसको फाइंड आउट किया था कि जो है ये 1/n टर्म n जो है इसकी लिमिट क्या आएगी? हमारी लिमिट पॉइंट 0 आएगा, तो ये 0, इसको हम 0,1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या आया? एक तो 0 आया, एक 1 आया, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा? लिमिट सुपीरियर, सुप्रीमम आएगा 1, तो ये इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और इन्फीमम क्या आएगा? 0, तो ये लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाएं तो पहले हम क्या करेंगे? इसका सुप्रीमम लेंगे, इसमें सुप्रीमम क्या आएगा? 1, ठीक है। उसके बाद में फिर पहला टर्म स्किप करेंगे, फिर सुप्रीमम लेंगे, फिर 1 आएगा, फिर सुप्रीमम लेंगे, फिर 1 आएगा, तो इसमें जो है b1 b2 b3 सारे वो जो है वो 1 आ जाएंगे, और फिर जब हम उसका इन्फीमम लेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 का इन्फीमम 1 ही होगा। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा? 1, और जब हम लिमिट इन्फीरियर की बात करेंगे तो पहले हम इन्फीमम लेंगे, इन्फीमम क्या आएगा इसका? यहाँ पर हम पहला स्किप करेंगे तो 0 0 0, इस तरह से लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर डेफिनेशन से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।